नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी सुबह से ही रेड कर रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दिल्ली, लखनऊ, मऊ सहित 11 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी सुबह से ही दबिश दी है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हालांकि ईडी की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि अभी क्या क्या चीजें जब्त की गई है, लेकिन सुबह से ही लगातार 11 ठिकानों पर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के घरों पर छापेमारी की जा रही है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम प्रदेश में अपराध को पनपने नहीं देंगे और ये जो छापेमारी हो रही है वो इसी की एक कड़ी है। आपको बता दें कि जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के यहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार को छापेमारी की। ईडी ने 11 जगहों पर रेड की है। इसी के साथ ही ईडी के रडार पर मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी से सांसद अफजाल अंसारी भी रहे हैं। उनके भी दिल्ली आवास पर एजेंसी ने छापेमारी की है। इसी के साथ ही दिल्ली के अलावा लखनऊ, मऊ, गाजीपुर में भी एजेंसी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी आवास पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जो लंबे समय से उनका गढ़ रहा है। यहीं से वो मोहम्मदाबाद में अपना साम्राज्य चलाता था। एक जमाने में अंसारी के मोहम्मदाबाद वाले घर में पुलिस भी जाने से डरती थी, लेकिन इस समय की अगर बात करें, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। और जो एक समय में अपनी धाक बुलवाते थे पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनका पूरा एक छत्र राज होता था, आज वो जेल के अंदर बंद है। उन्होंने जितनी भी तरीके की अपराध किए थे वो सारी चीजों का काला चिट्ठा खुल गया है, चाहे वे फिर मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद जैसे अपराधी, सभी पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही थी, तो अब खुद सेंट्रल एजेंसीज भी इसको लेकर के अब एहतियातन बरत रही है और सीबीआई के अलावा ईडी भी इसी कड़ी में कार्रवाई कर रही है। और मुख्तार अंसारी समेत उनके करीबियों पर भी ईडी की नजर है और आज उनके तमाम ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बता दें, अंसारी बंधुओं के अलावा ईडी ने विक्रम अग्रहरि और गणेश मिश्रा के परिसर भी शामिल है। खान बस सर्विस के मालिक के यहां भी ईडी ने रेड डाली है। वहीं ईडी की टीम ने सुबह करीब 7 बजे सीआरपीएफ के एक साथ मिश्र बाजार के आभूषण कारोबारी विक्रम अग्रहरि, खान ट्रैवल्स के मुख्तार खान, रोजा के कारोबारी गणेश दत्त मिश्रा और अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित फाटक आवास पर रेड डाली है। बता दें, मकान के मेन गेट से लेकर सड़क तक कड़ी सिक्योरिटी दिखाई दी है। फिलहाल छापेमारी के बारे में ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इलाके में छापेमारी की वजह से हड़कंप भी मचा हुआ है। गुरुवार को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई व बीएसपी से सांसद अफजाल अंसारी के आवास पर ईडी की टीमों ने पहुंचकर सुबह 5 बजे से छापेमारी शुरू की है। इसी के साथ ही पत्रकारों से मुलाकात कर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने छापेमारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। हम हर स्थिति में बराबर बनाए रखेंगे, किसी भी अपराधी को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट के अधीन। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को जो भी शिकायतें हमें मिलती हैं उसका हम तुरंत समाधान करते हैं। कोई भी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने चिकित्सकों से कहा कि मरीजों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही उनकी देखरेख की पूरी तरफ से ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, मुख्तार के एक और करीबी ट्रैवल मलिक मुश्ताक खान के यहाँ पर भी ईडी ने छापेमारी की है। इनकी बसें गाजीपुर से लेकर कई शहरों तक चलती है। इन पर भी पहली बार ईडी की कार्रवाई हुई है। मुख्तार के प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज देखने वाले प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। इसी के साथ ही गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक इसका व्यापार फैला हुआ है। इससे पहले मऊ में इनके मकान की कुर्की भी हो चुकी है। आपको बता दें, बीते वर्ष भी गाजीपुर में इनका 4 फ्लोर का मकान ध्वस्त किया गया था।
आपको बता दें, बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने जुलाई 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि मुख्तार ने एक सरकारी जमीन पर अवैध तरीके का कब्जा किया। इसके बाद 7 साल के लिए 1.7 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से उसे एक प्राइवेट कंपनी को किराए पर दे दिया। इस कंपनी से मुख्तार के भाइयों और बेटों का संबंध होने का भी आरोप लगाया गया था। जब मामला खुला तो ईडी ने मुख्तार, अफजाल सहित कई अन्य को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया। 9 मई को अफजाल अंसारी से ईडी की प्रयागराज टीम ने 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। और इन सब के बीच में जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, पहले भी मुख्तार अंसारी और उनकी जो पत्नी है उनको और इसी के साथ ही उनके बेटे अब्बास अंसारी को भी ईडी ने समन जारी किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। जहां मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में बंद है तो उसकी पत्नी और अब्बास को ईडी के द्वारा समन जारी किया गया था और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिस तरीके से जो मुश्किलें हैं लगातार मुख्तार अंसारी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो अब ईडी और इसी के साथ ही सेंट्रल एजेंसीज के निशाने पर मुख्तार अंसारी के अलावा उनके करीबी भी शामिल हो गए हैं। और जिस तरीके से उनकी जो ट्रैवल एजेंसी के जो मालिक हैं वो और इसी के साथ ही जो अन्य लोग हैं, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर सोना कारोबारी हो, वो भी लगातार ईडी के रडार पर है और उनके यहाँ भी ईडी की टीम जो है छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो भी काले धन की जो कमाई होती थी मुख्तार अंसारी के द्वारा, उनका इस्तेमाल इनके बिजनेस में किया जाता था, जिसकी वजह से ईडी जो है इन काली कमाई की चीजें खंगालने के लिए और इसकी तफ्तीश करने के लिए वहां पर रेड डाली गई है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी आवास के बारे में कहा जा रहा है, मोहम्मदाबाद का जो ठिकाना है उनका घर, उसके बारे में एक समय में कहा जाता था कि पुलिस भी वहां जाने से खौफ खाती थी, वहां पर पुलिस के अधिकारी भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहीं से मुख्तार अंसारी और उनका जो साम्राज्य है पूरा फैला हुआ करता था। लेकिन आज की बात करें योगी सरकार में तो पुलिस बाकायदा वहां जा भी रही है और इसी के साथ ही ईडी अधिकारी भी वहां जाकर छापेमारी कर रही है और बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, भारी सिक्योरिटी भी तैनात की गई है ताकि बाकायदा सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। आपको बता दें कि पिछले अगर हम 5-6 सालों की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अपराधियों के खिलाफ जो अपराध में संलिप्त हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जहां इसको जांच कर रही है तो इसी के साथ ही अब इस मामले में सेंट्रल एजेंसीज ने भी दखल दे दी है और ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि जहां योगी आदित्यनाथ सीएम ने यह बोला था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को टिकने नहीं देंगे, किसी भी अपराध को पनपने नहीं देंगे, तो इस तरीके से कार्रवाई जो हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई थी वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है। हालांकि अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें जब उनका फर्स्ट टर्म था सीएम के तौर पर, तब देखने को मिला था कि कैसे अपराधियों के घरों पर और जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। उसी के साथ ही इलेक्शन में भी इस चीज को लेकर के भारी सवाल उठाए गए थे विपक्षियों के द्वारा, लेकिन देखने को मिला कि जो सीएम योगी के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई को अपनाया गया था वो अन्य प्रदेश भी इस चीजों को अपनाते हुए दिखाई दिए थे। अगर हम चाहे उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी अपराधियों को ये जो बुलडोजर कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ा था। इसी के साथ ही अगर हम दूसरे कार्यकाल की बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उस दौरान भी उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा था कि जितनी भी चीजें उत्तर प्रदेश में है वहां पर क्राइम रेटिंग घटी है और इसी के साथ ही अपराधियों को बाकायदा सजा भी मिली है। तो देखने को मिल रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश पहले क्राइम के मामले में नंबर 1 हुआ करता था तो अब वहां पर धीरे धीरे क्राइम की जो रेटिंग है वो कम होती जा रही है। इसी के साथ ही जो अपराधी खुले घूमते थे वो भी अब सलाखों के पीछे हैं और उनकी भी प्रॉपर्टीज को जब्त की जा रही है जो कि अवैध तरीके से उन्होंने निर्माण किया था, काले धन की बदौलत उन्होंने इन प्रॉपर्टी को बनाया था, तो उस पर भी अब लगातार कार्रवाई हो रही है और सारी चीजों को जब्त किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी
अतीक अहमद जैसे अपराधियों पर जो कार्रवाई हुई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि यूपी में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, क्राइम रेट बिल्कुल नहीं होगा, अपराध को नहीं पनपने देंगे, तो ये सारी तस्वीरें इस चीज को बयां करती हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।